बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आज आपसे मैं फ़ाइनल अकाउंट का न्यू चैप्टर डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने फ़ाइनल अकाउंट की पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें फ़ाइनल अकाउंट की बेसिक्स को डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज़ मीन बाय फ़ाइनल अकाउंट, फ़ाइनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम लोग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, एक्सपेंसेस की डिटेल्स बताई है, फॉर्मेट्स बताए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है और ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स डिस्कस की हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों होता है और किस लिए बनाया जाता है, कौन सी आइटम्स आती हैं, इसकी डिस्कशन मैंने की है बेसिक की वीडियो में। और साथ ही जो है वो बैलेंस शीट क्या होती है और क्यों बनाते हैं और किस तरह से उसका फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ किया जाता है और उसमें कौन कौन सी आइटम्स आ रही होती हैं, ये सारी बातें जो है वो आपको मैंने बेसिक की वीडियो में बताई हुई हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो फाइनल अकाउंट की बेसिक्स नहीं देखी उन्हें मैं पहले यही कहूँगा कि आप पहले बेसिक की वीडियो देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, उनको सॉल्व करने में जो है वो मसला नहीं होगा। बहरहाल जी, आज की वीडियो में मैंने फाइनल अकाउंट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास सुहेल अफजल की बुक का पेज नंबर 332 ओपन है और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज ₹34,000। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पर उसने 31 दिसंबर 2015 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कहा हुआ है और पहली लाइन में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो बता रहा है। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल में नहीं बिकता, साल के एंड पर जो स्टॉक बच जाता है बिजनेस में, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स के अंदर डाटा दिया हुआ है, हमें ट्रेडिंग के आइटम को देखना है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछा हुआ है। तो ट्रेडिंग के आइटम में देखिएगा, परचेजेस ट्रेडिंग है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग है, सेल्स ने ट्रेडिंग में आना होता है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग है, ऑक्ट्राइट ड्यूटी, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने कंप्लीट लिस्ट लिखवाई हुई है, वहाँ पर हम ऑक्ट्राइट ड्यूटी को देखते हैं। गैस वाटर फ्यूल एंड चार्जेस ट्रेडिंग है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नहीं बनाना तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाली जो आइटम है ये इग्नोर हो जाएगी। उसके बाद परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, एक्साइज ड्यूटी, कैरेज, क्लियरिंग चार्जेस, वेजेस, ये सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग के एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। पैकिंग जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और लास्ट में जो आ रहा है वो कस्टम ड्यूटी आ रहा है, ये अभी हमारा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी ट्रेडिंग में आएगा। तो अब हमने करना क्या होता है, हम क्वेश्चन की जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं। क्वेश्चन में अगर कंपनी का नेम मेंशन नहीं है तो हम जो है वो एज इट इज़, या पर्सन का नेम मेंशन नहीं है तो हम इसको इस तरह से शो कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कहा हुआ कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, तो हम यहाँ पर शो करेंगे, नाम लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी वर्ड साथ लिखा जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट का जिस तरह हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक तरफ आपकी रुपीस आ जाएगा और दूसरी तरफ पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है। यहाँ पर जो है वो अब मैं आइटम्स लिखूंगा। मैंने क्या करना है, क्वेश्चन में जो है वो आपको पता है, हम जो है वो सबसे पहले इधर क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहाँ पर गिवन है, सेकंड आइटम है 24,000 से। उसके बाद है परचेजेस और क्वेश्चन में जो है वो नेक्स्ट आइटम आ रही है सेल्स। परचेजेस की जो वैल्यू है 61250। नेक्स्ट इज सेल्स, सेल्स की जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपये से बताई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन में जो है वो आपको पता है परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को लेस करते हैं, तो परचेजेस रिटर्न यहाँ पर अब मैं क्या करने लगा हूँ, इनर में वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, सो दैट कि हम इसको माइनस कर सकें। थोड़ा सा 61250 और इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करके लिख देता हूँ सो दैट कि आपको समझने में, देखने में आसानी हो। तो परचेजेस रिटर्न की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1250 रुपये से। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन में जो है वो सेल्स के साथ, अब सेल्स की भी वैल्यू मैंने डायरेक्ट बाहर लिखी हुई है क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न है, तो रिटर्न को जो है वो आप इनर में लिखें सेल्स रिटर्न के नाम से, क्योंकि अगर रिटर्न दी हुई होगी तो आपको इनर में लिख के फिर आउटर में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1500 से जो है ना वो रिटर्न की वैल्यू है। उसके बाद देखिएगा जी ऑक्ट्राइट ड्यूटी, ये मैंने एक्सपेंस बताया हुआ है
क्या होता है और क्यों जो है वो हम इसको लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, ये मैंने पिछली बेसिक की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। फिर गैस है, वाटर और फ्यूल चार्जेस गिवन है जो कि 1500 रुपये से हैं, और सैलरीज नहीं है जी। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको देखें जो कि 1400 से है। नेक्स्ट आइटम आ रही है कैरेज की, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो कि 1250 रुपये से है। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 1600 रुपये से। और नेक्स्ट वन है जी वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आएगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे। पैकिंग चार्जेस नहीं है जी डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको इग्नोर कर देंगे। और कस्टम ड्यूटी जो है वो 1400 से डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन की जो ऊपर फर्स्ट लाइन है वहाँ पर जो है क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका क्रेडिट साइड पर आता है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 34,000 से। आप क्या करेंगे, राइट साइड का टोटल करना है आपने। आप 1 लाख में से 1500 को माइनस करते हैं तो बाकी आता है 98,500। और जब इन दोनों साइड्स का टोटल करते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले से टोटल किया हुआ है सो दैट के टाइम जो है वो सेव हो। तो 1,32,500 राइट साइड का टोटल आएगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पर भी आप वही अमाउंट लिखेंगे, और इसमें से आप जो है वो 61,250 में से 1250 अगर आप लेस करते हैं तो पीछे बैलेंस आता है 60,000। तो 1,32,500 में से जब आप इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी दैट इज़ 34,350, ठीक है, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो है वो क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने सारी मैक्सिमम आइटम्स लिखी हैं। ये सारी की सारी लिस्ट आपको बता दिया, और मैंने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की थी, और डायरेक्ट एक्सपेंस की जो लिस्ट है वो मैंने पिछली बेसिक की वीडियो में बताई हुई है। इसके अलावा परचेज में से रिटर्न लेस करते हैं, सेल्स में से रिटर्न लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में। एज इट इज़ हमने वो चीज़ें देखी हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरे यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, डिटेल से बताने का मकसद ये था कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर नज़र आ रही हो, पता लग रहा हो। आप अपने एंड पर इसकी प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो अपने कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।